सास और बहू का योगा मैराथन, योग का नया अनुभव। माया और सीमा दोनों का रिश्ता हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश वे एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थीं। सीमा, माया की बहू, एक व्यस्त नौकरी में काम करती थी और माया जी घर संभालती थीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं, लेकिन घर की दिनचर्या और व्यस्तताओं के कारण वे अक्सर एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती थीं। परंतु एक दिन माया जी ने ऐसा कुछ देखा जो न केवल उनकी जिंदगी को बदलने वाला था, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को भी एक नया मोड़ देने वाला था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। यह कहानी एक सुबह की है, जब माया जी ने अपने पसंदीदा चैनल पर योग के बारे में एक कार्यक्रम देखा। एक योगा मैराथन का विज्ञापन था, जिसमें कहा गया था कि लोग सभी उम्र के समूहों को इस मैराथन में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। यह योगा मैराथन न केवल एक शारीरिक गतिविधि थी, बल्कि मानसिक शांति और फिटनेस की ओर कदम बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका भी था। माया जी को इस बात ने बहुत आकर्षित किया और उन्होंने यह सोच लिया कि वह इस योगा मैराथन में भाग लेंगी। यह एक शानदार अवसर हो सकता है, माया जी ने खुद से कहा। अब मैं सीमा को भी इस बारे में बताऊंगी। कुछ घंटों बाद सीमा घर आई। माया जी ने उसे योगा मैराथन के बारे में बताया और पूछा, तुम क्या सोचती हो सीमा? हमें साथ में योगा मैराथन में भाग लेना चाहिए। सीमा ने यह सुनकर थोड़ा चौंकते हुए कहा, माँ, आप योगा में हिस्सा लेंगी? यह तो बहुत बढ़िया है। आपने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अगर आप तैयार हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। माया जी ने सीमा की बातों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि अब हमें एक साथ कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है। फिटनेस के लिए योग तो सबसे अच्छा तरीका है, और हम दोनों मिलकर इसे और भी मजेदार बना सकते हैं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। हम दोनों साथ में योग करेंगे और इस मैराथन को एक शानदार अनुभव बना देंगे। दोनों ने मिलकर योग की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन से ही माया जी और सीमा ने घर में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। माया जी, जो कि पहले कभी योगा नहीं करती थीं, शुरू में थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन सीमा ने उन्हें धीरे धीरे समझाया और सहारा दिया। माँ, पहले आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे आपका मन शांत होगा और शरीर को आराम मिलेगा, सीमा ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। माया जी ने सीमा की बात मानी और ध्यान लगाकर सांस लेने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना उन्हें शांति और सुकून दे रहा था। धीरे धीरे माया जी ने अपनी शारीरिक स्थिति को भी बेहतर किया और योग के आसनों में थोड़ी बहुत सफलता हासिल की। देखो सीमा, अब तो मैं एक साथ दोनों हाथ और पैर भी जोड़ पा रही हूँ, माया जी ने खुशी से कहा। सीमा हंसते हुए बोली, बिल्कुल माँ, आपने तो कमाल कर दिया। अब हमें और कठिन आसन करने होंगे ताकि हम मैराथन के लिए तैयार हो सकें। योग की इस तैयारी के दौरान माया जी और सीमा के बीच एक नया संबंध बन रहा था। पहले सास और बहू का रिश्ता बहुत सामान्य था, लेकिन अब वे एक दूसरे से ज्यादा बातें करने लगीं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेने लगीं। योग की साधना ने उनके रिश्ते को भी नई ऊर्जा दी। एक दिन जब दोनों योगा प्रैक्टिस कर रही थीं, माया जी ने सीमा से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि क्यों हम दोनों कभी इतने पास नहीं आ पाए? अब जब हम साथ योग कर रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा है।
सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, जीवन की दौड़ में हम दोनों ही व्यस्त हो जाते हैं। कभी हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं और कभी हमें अपने काम और रिश्तों में संतुलन बनाना होता है। लेकिन अब हम दोनों को यह समझ में आ रहा है कि हम साथ में कितना अच्छा समय बिता सकते हैं। योग ने हमें यह महसूस कराया है। माया जी ने सीमा की बातों को गहरे से समझा और फिर कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत हो सकती है। इन कुछ दिनों में दोनों ने कई कठिन आसनों को करने की कोशिश की। कभी माया जी असहज महसूस करती तो कभी सीमा को थकावट महसूस होती, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को उत्साहित किया और साथ ही उन छोटी छोटी असफलताओं पर हंसी मजाक भी किया। उनके बीच की यही मस्ती और हंसी खुशी का माहौल ही उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। कुछ दिनों बाद योगा मैराथन का दिन आ गया। माया जी और सीमा दोनों ही तैयार थीं। दोनों ने अपनी योगा कपड़े पहने और एक दूसरे से उत्साह से कहा, आज हम दोनों इस योगा मैराथन को जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भागेंगे। योगा मैराथन के दिन उन्होंने एक साथ विभिन्न आसनों को किया। पहली बार जब माया जी ने सूर्य नमस्कार किया तो वह थोड़ी सी असहज हुई, लेकिन सीमा ने उन्हें धीरे धीरे मदद की। माँ, तुम देखो, तुम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे से कर रही हो, सीमा ने माया जी को उत्साहित करते हुए कहा। माया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे यकीन दिलाया है सीमा। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ने अपनी योग यात्रा की शुरुआत की, लेकिन यह सिर्फ योग का अनुभव नहीं था। यह उन दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी। इस तरह सास और बहू ने योगा मैराथन में अपने रिश्ते की मजबूती और फिटनेस के महत्व को समझा। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के साथ साथ अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ख्याल रखने लगी थीं। पहली मुश्किलें और हंसी के पल। योगा मैराथन का दिन नजदीक आ चुका था। माया जी और सीमा दोनों ने तय किया था कि इस योगा मैराथन में भाग लेने से पहले वे पूरी तरह से तैयार रहेंगी। इसलिए दोनों ने अपने अपने घर के कामों से समय निकालकर और योग की प्रैक्टिस में समय लगाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो माया जी ने इसे थोड़ा गंभीरता से लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि योग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शांति भी देता है। इस दौरान माया जी और सीमा के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आ गया था। पहले वे सिर्फ दिनचर्या के हिस्से के रूप में एक दूसरे से मिलती, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता रही थीं। माया जी का कहना था, योग के बिना रिश्तों में भी संतुलन नहीं आता। बिल्कुल माँ, आप सही कह रही हो। योग ने हमारे रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी है। अब हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं, सीमा ने हंसते हुए कहा। परंतु जैसे जैसे योग के आसनों की चुनौती बढ़ रही थी, वैसे वैसे माया जी के लिए यह थोड़ा कठिन हो रहा था। उन्हें कई बार कंधे और कमर में दर्द होने लगता। वह योगा के कठिन आसनों को सही से नहीं कर पाती थीं और थोड़ी घबराहट महसूस करती। ऐसे में सीमा हमेशा उनके साथ होती। वह माया जी को हिम्मत देती और कहती, माँ, घबराइए मत, धीरे धीरे यह सब आसान हो जाएगा। माया जी कभी थोड़ा चिढ़कर कहती, सीमा, तुम मेरी उम्र को समझो, मैं अब पहले जैसी नहीं रही, कुछ आसन मुश्किल लगते हैं। सीमा मुस्कुराते हुए कहती, माँ, उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर हम दिल से चाहें तो कोई भी आसन मुश्किल नहीं होता। इस तरह सीमा ने माया जी को हमेशा उत्साहित किया और उनका हौसला बढ़ाया। माया जी ने भी सोचा, मेरे पास सीमा जैसी बहू है जो मुझे हर कदम पर मदद करती है, मैं जरूर इसे पूरा करूंगी। एक दिन जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे,
माया जी ने एक नया आसन करने की कोशिश की। वह आसन थोड़ा जटिल था, जिसमें एक पैर पर संतुलन बनाना होता था। माया जी ने उस आसन में संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल हो गईं और गिर पड़ी। सीमा ने तुरंत उनकी मदद की। माँ, आप ठीक हैं? चिंता मत कीजिए, अगली बार आप इसे जरूर कर पाएंगी। माया जी थोड़ा हंसते हुए बोली, सीमा, तुमने तो जैसे मुझे गिरते हुए देखा और भाग गई। सीमा ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं भागने वाली नहीं थी। मैं तो आपको मदद देने के लिए गई थी, लेकिन आप तो एकदम गिर पड़ी। माया जी और सीमा दोनों जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी से कमरे का माहौल हल्का हो गया। यही थी सास और बहू की जोड़ी का असली रूप, मस्ती, प्यार और एक दूसरे का साथ। ऐसे ही हर दिन माया जी और सीमा ने मिलकर योग की प्रैक्टिस की। कभी माया जी को कठिन आसन करने में समस्या आती, तो कभी सीमा थक जाती। लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। हर गिरावट के बाद उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। उनके रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा गहरी समझ आ गई थी। योगा मैराथन का दिन अब नजदीक आ गया था। दोनों की प्रैक्टिस अब बेहतर हो चुकी थी। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा था, जो माया जी के मन में आ रहा था। वह यह था कि यह योगा मैराथन काफी बड़ा आयोजन था और वहां बहुत सारे लोग होंगे। माया जी ने सोचा, अगर मैंने वहां कुछ गलत किया तो लोग क्या कहेंगे। सीमा ने उन्हें समझाया, माँ, हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम सिर्फ अपनी भलाई के लिए योग कर रहे हैं। यह हमारी यात्रा है और कोई और हमारे अनुभव को समझ नहीं सकता। माया जी ने सीमा की बातों को दिल से माना और तय किया कि वह अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर पूरी ताकत के साथ योगा मैराथन में भाग लेंगी। योगा मैराथन का दिन आया। माया जी और सीमा दोनों उत्साहित थे, लेकिन थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। दोनों ने अपनी योगा की जर्सी पहनी और आयोजन स्थल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर माया जी को देखा कि हजारों लोग पहले से मौजूद थे और योगा के विभिन्न आसनों में हिस्सा ले रहे थे। सीमा ने माया जी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, हम दोनों एक साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। डरने की कोई बात नहीं। माया जी ने सीमा की बात मानी और धीरे धीरे कार्यक्रम में भाग लिया। शुरुआत में माया जी ने कई आसनों में असहज महसूस किया। कई बार उन्हें लगता कि वह सही तरीके से आसन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सीमा ने हर बार उनका हौसला बढ़ाया। माँ, तुम कर सकती हो, बस धैर्य रखो। हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं, सीमा ने कहा, और माया जी ने उसकी बातों को दिल से लिया। जब योगा मैराथन के कुछ महत्वपूर्ण आसनों का समय आया, तो माया जी को थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन सीमा ने कहा, माँ, यह तो बस अभ्यास की बात है। तुमने पहले ही काफी मेहनत की है। अब बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो। माया जी ने अपनी बहू की बातों का पालन किया और योगा मैराथन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर पहले से ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास आ गया था। वह खुद को पहले से कहीं अधिक सक्षम महसूस कर रही थीं। देखो सीमा, मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया, माया जी ने खुश होकर कहा। सीमा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ, हम दोनों ने साथ में मेहनत की है। यही सबसे बड़ी जीत है। इस अनुभव ने न केवल माया जी और सीमा के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह भी समझ में आया कि फिटनेस और मानसिक शांति के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी हैं। कठिनाई के बाद सफलता। योगा मैराथन का दिन करीब आने के बाद माया जी और सीमा दोनों में उत्साह के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। पहले से ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना करने के बाद
अब उनके पास केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी पूरी कोशिश करना और एक दूसरे के साथ इस अनुभव को और भी मजेदार बनाना। माया जी ने अपनी बहू सीमा के साथ मिलकर तय किया था कि अब वे पूरी मेहनत के साथ योगा मैराथन के लिए तैयार होंगी। कुछ दिन पहले योग की प्रैक्टिस करते हुए माया जी को ये एहसास हुआ था कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं था, बल्कि मानसिक शांति का भी एक शानदार तरीका था। उनका मन पहले जितना अशांत रहता था, अब उतना ही शांत और स्थिर हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि जितना महत्वपूर्ण शरीर की सेहत है, उतना ही मानसिक सेहत भी जरूरी है। सीमा के साथ योग करते हुए वह अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करने लगी थीं। एक दिन जब दोनों योगा प्रैक्टिस कर रही थीं, माया जी ने सीमा से कहा, बिल्कुल सीमा, पहले मैं समझती थी कि योग सिर्फ शरीर के लिए है, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि योग से मन भी शांत होता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यही तो है योग का असली सार। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तो जीवन में शांति और खुशी आ जाती है। लेकिन अब माया जी को एक नई चुनौती का सामना करना था। वह आसन करने में काफी सुधार कर चुकी थीं, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से कुछ आसन बेहद चुनौतीपूर्ण थे, खासकर उन आसनों में जिसमें लंबा संतुलन बनाना था या शरीर के कुछ हिस्सों को मजबूती से पकड़े रखना था। माया जी को लगता था कि उनके शरीर की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वह इस योगा मैराथन में हर हाल में पूरी मेहनत करेंगी। सीमा ने हमेशा उन्हें उत्साहित किया, माँ, आप पहले भी बहुत कुछ कर चुकी हो तो अब भी कर सकती हैं। हम दोनों मिलकर इसे और आसान बना लेंगे। योगा मैराथन के दिन माया जी और सीमा दोनों बहुत उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई थीं। उन्होंने सोचा था कि अगर बहुत से लोग उनके आसनों को देखेंगे तो वे क्या कहेंगे। लेकिन सीमा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, माँ, हमें अपनी शारीरिक सीमा को समझते हुए आगे बढ़ना है। किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता। तुम ठीक कह रही हो सीमा, हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, माया जी ने कहा और फिर अपने आप को शांत किया। योगा मैराथन की शुरुआत हुई। पहले कुछ मिनट तो माया जी और सीमा दोनों को थोड़ा तनाव महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे वे आसन करने लगीं, उन्हें लगा जैसे वे यह सब पहले से जानते हैं। माया जी ने सूर्योत्तरण आसन, वृक्षासन और पश्चिमोत्तानासन में कुछ सुधार किया। इस बार उनके शरीर में थोड़ी अधिक लचीलापन आ चुका था और वह इन आसनों को पहले से बेहतर तरीके से कर पा रही थीं। सीमा ने माया जी की मदद की, माँ, ये देखो, अब तुम पहले से बेहतर कर रही हो। तुम तो जैसे खुद को निखार रही हो। माया जी ने हंसते हुए कहा, क्या कह रही हो सीमा, तुम हो जो मुझे हर कदम पर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हो। तुम हमेशा मेरी ताकत बन जाती हो। ऐसे ही कई कठिन आसनों में सीमा और माया जी ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे योगा मैराथन के दौरान दोनों ने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार किया और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत किया। माया जी को यह एहसास हुआ कि योग में असफलता और सफलता केवल एक मानसिक स्थिति होती है। असल में सबसे बड़ा पुरस्कार तो वह संतुष्टि थी जो व्यक्ति को अपनी पूरी कोशिश करने पर मिलती है। योगा मैराथन के बीच एक आसन में माया जी ने कुछ गलत किया और थोड़ी देर के लिए संतुलन खो दिया। वह गिर पड़ी, लेकिन जैसे ही वह गिरी, सीमा ने दौड़कर उन्हें पकड़ा और कहा, माँ, कुछ नहीं होगा, उठो। हम साथ हैं, तुम फिर से इसे कर सकती हो। माया जी थोड़ा असहज हुई, लेकिन फिर सीमा की बातों ने उन्हें उत्साहित किया। वह उठकर फिर से उसी आसन को करने लगीं। अब उनका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वह जानती थीं कि योगा मैराथन में कोई भी सबसे बड़ा विजेता वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा आसन करता है, बल्कि वह होता है जो अपना सर्वोत्तम देने की पूरी कोशिश करता है।
कुछ समय बाद योगा मैराथन अपने अंतिम दौर में था। माया जी और सीमा दोनों ने मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। माया जी ने जैसे ही अंतिम आसन किया, उन्होंने अपने आप को बेहद हल्का और खुश महसूस किया। देखो सीमा, मैंने यह कर लिया, माया जी ने उत्साहित होकर कहा। सीमा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल माँ, आपने तो कमाल कर दिया। हम दोनों ने यह यात्रा एक साथ पूरी की है और यही हमारी असली जीत है। योगा मैराथन के बाद माया जी और सीमा ने अपने अनुभव को लेकर एक दूसरे से बातचीत की। माया जी ने कहा, सीमा, तुम हमेशा मेरे साथ रही और मुझे हर मुश्किल से पार पाया। इस योगा मैराथन ने मुझे सिखाया कि रिश्ते में प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सीमा ने भी कहा, माँ, मैंने भी इस अनुभव से यही सीखा कि शारीरिक और मानसिक सेहत की परवाह करनी चाहिए। योग ने हमारी न केवल शरीर बल्कि हमारे रिश्ते को भी मजबूत किया है। इस यात्रा ने माया जी और सीमा के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ किया। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा समझदारी और प्यार से भरा हुआ था। इस योगा मैराथन ने केवल उनके शरीर को मजबूत नहीं किया, बल्कि उनके बीच के रिश्ते को भी एक नई ऊर्जा दी। रिश्तों की जीत और नई शुरुआत। योगा मैराथन के समापन के बाद माया जी और सीमा दोनों बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थीं। यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा थी, जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। माया जी को अब यह एहसास हो चुका था कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस योगा मैराथन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यह केवल शारीरिक फिटनेस की बात नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत करने का एक तरीका था। माया जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी उम्र के बाद मैं किसी नई चुनौती को नहीं स्वीकार कर सकती, लेकिन योग ने यह दिखा दिया कि अगर दिल से कुछ करने की इच्छा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब माया जी का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह अपने जीवन में नए बदलावों के लिए तैयार थीं। सीमा के साथ योग की प्रैक्टिस ने न केवल उनके शरीर को स्वस्थ किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी गहरा किया। दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे थे और अपनी छोटी छोटी बातों पर भी खुलकर बात करते थे। उनके बीच का यह नया समझौता और संवाद बहुत खास था। लेकिन एक चीज थी जो माया जी को अब भी चिंता में डाल देती थी। वह यह था कि क्या वे इस अनुभव को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। क्या वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना पाएंगे? ये सवाल उनके मन में उठते रहते थे। एक दिन जब माया जी और सीमा चाय पी रहे थे, माया जी ने सीमा से पूछा, सीमा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें इस अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए? क्या हम दूसरे लोगों को भी योग के फायदे समझा पाएंगे? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो है हमारा सबसे बड़ा उपहार। हम दोनों ने योगा मैराथन में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि हम सबके लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। हमारे जैसे लोग भी यह कर सकते हैं, बस अगर हमारी तरह उनका इरादा मजबूत हो। माया जी ने कहा, तुम सही कह रही हो। अगर हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें तो शायद और लोग भी इससे प्रेरित हो सकते हैं। यह विचार माया जी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी योगा की महिमा के बारे में बताएंगी। सीमा ने उन्हें उत्साहित किया, माँ, यह बहुत अच्छा होगा। आप योग के फायदे बताकर लोगों की सोच बदल सकती हैं। कुछ दिनों बाद माया जी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बुलाया और एक छोटा सा योगा सेशन आयोजित किया। वह उन्हें बताती, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है,
बल्कि यह मानसिक शांति और समर्पण का एक तरीका भी है। जब आप योग करते हैं तो आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखते हैं। सीमा ने भी अपनी मां की मदद करते हुए यह बताया कि योग ने उनके रिश्ते को कैसे मजबूत किया। पहले हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते थे, लेकिन योग ने हमें एक साथ और अधिक समय बिताने का अवसर दिया। यह एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे के साथ खुश रहने का तरीका बन गया। सभी रिश्तेदारों ने माया जी और सीमा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने भी योगा शुरू करने का संकल्प लिया। यह माया जी के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका छोटा सा कदम न केवल उनके अपने जीवन को बदलने का कारण बना, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी बदलने में मदद की। अब माया जी और सीमा की दिनचर्या का हिस्सा योग था। वे रोज सुबह सुबह योग करती और फिर पूरे दिन को ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करती। माया जी ने तय किया था कि वह हर हफ्ते कुछ समय अपनी योगा प्रैक्टिस के लिए निकालेंगी और सीमा को भी इसका हिस्सा बनाए रखेंगी। योगा मैराथन के बाद माया जी ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करने लगीं। उनके रिश्ते भी और मजबूत हुए थे। सीमा ने भी उन्हें यह समझाया था कि योग केवल शारीरिक फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए एक आदत बनानी चाहिए। एक दिन जब दोनों साथ में योगा कर रही थीं, माया जी ने सीमा से कहा, सीमा, जब हम योगा करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों के बीच एक खामोश संवाद चल रहा है। हमें एक दूसरे के साथ रहने का पूरा एहसास होता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यही तो है योग का जादू। जब आप शरीर और मन दोनों को शांत रखते हैं तो रिश्ते भी शांत और मजबूत होते हैं। माया जी ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे नई राह दिखाती हैं, बेटा। सच में तुमसे सीखकर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। माया जी और सीमा का यह सफर अब सिर्फ योगा तक सीमित नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई सोच और एक मजबूत रिश्ते की ओर। दोनों ने तय किया था कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं। योग ने उन्हें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।